खबर है महाराष्ट्र की, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज महायुति के मुख्यमंत्री का सस्पेंस खत्म कर दिया है। मंगलवार को सुबह 11 बजे शिंदे ने राजभवन जाकर पद से इस्तीफा दिया था। 29 घंटे बाद वो आज शाम 4 बजे मीडिया के सामने आए। शिंदे हाव भाव से काफी गंभीर नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर चुनाव में जीत जैसी कोई खुशी इस वक्त कैमरे के सामने तो कम से कम नहीं थी। अब जरा इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। 96 घंटे में कैसे एकनाथ शिंदे की पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। इन दो तस्वीरों में इसका राज छिपा हुआ है। ये तस्वीरें 23 नवंबर की हैं, जब महाराष्ट्र में बड़ी जीत मिलने के बाद महायुति में शामिल तीनों दलों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक साथ आए थे। इस दौरान एकनाथ शिंदे काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन आज उनकी ये खुशी जैसे कहीं गायब हो गई। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार भी उनके चेहरे पर 23 तारीख जैसी हंसी नहीं नजर आई। शिंदे ने आज कौन सी बड़ी बातें कही, पहले आपको वो बता देते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे सीएम पद की लालसा नहीं है, मैं नाराज नहीं हूं, लड़ने वाला हूं, रोने वाला नहीं हूं। मैं आखिरी दम तक महाराष्ट्र की सेवा करूंगा। सरकार बनाने में मेरी तरफ से कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। पीएम मोदी और शाह जो निर्णय लेंगे हमें मंजूर होगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री मुझे मंजूर है। शिंदे के इन बयानों का विश्लेषण आगे करेंगे। आपको बताएंगे कि 24 घंटे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिंदे ने सीएम पद को लेकर दावेदारी से हाथ पीछे खींच लिया और बीजेपी के मुख्यमंत्री पर वो राजी हो गए। लेकिन पहले एकनाथ शिंदे के बयानों की वो रील देख लीजिए, जिसमें सीएम पद पर सरेंडर के संकेत दिए गए। सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना। वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया। हम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया। ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। तो एकनाथ शिंदे सीएम की रेस से हट चुके हैं। अब क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे? हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से इसका ऐलान होना बाकी है, लेकिन अब उस सवाल का जवाब दिए देते हैं कि शिंदे का हृदय परिवर्तन आखिर कैसे हुआ। क्यों वो बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी के सीएम पर मानने को तैयार हो गए, जबकि एक दिन पहले तक वो अपने समर्थकों और नेताओं के जरिए बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे थे। उनके समर्थक शिंदे को सीएम बनाने के लिए हवन पूजन कर रहे थे और शिंदे चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कहानी पलट गई। एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बीजेपी इस बार सीएम पद पर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज के मूड में नजर नहीं आ रही। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर सीटें मिलना। बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं, जबकि 57 सीटें शिवसेना शिंदे को मिली। वहीं एनसीपी अजीत गुट को 41 सीटें हासिल हुई हैं। अगर शिंदे पीछे हटते तो बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार बना सकते थे। सूत्रों की माने तो बीजेपी के एक बड़े नेता ने कल एकनाथ शिंदे से बात की। बातचीत में शिंदे के सामने साफ कर दिया कि सीएम पर उनकी मांग बीजेपी को बिल्कुल मंजूर नहीं है। इतनी प्रचंड जीत के बाद बीजेपी फिर से त्याग नहीं करेगी। इसके बाद शिंदे गुट को एहसास हो गया कि उनके पास बीजेपी का सीएम स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा, इसलिए उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। दूसरा, 41 सीटें जीतने वाले अजीत गुट ने पहले ही सीएम पद पर दावेदारी छोड़ दी थी। अजीत पवार बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए हामी भर चुके थे। एनसीपी के फैसले से शिंदे गुट पर भी दबाव बन रहा था। इसके अलावा जैसा कि कल हमने भारत की बात पर दिखाया था कि बिना शिवसेना और एनसीपी के भी बीजेपी राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में है। हमने दर्शकों को वो पूरा फॉर्मूला डिकोड करके समझाया था, लिहाजा दोनों दलों पर इसका भी दबाव था। शिंदे के सरेंडर का एक कारण हिंदू वोट बैंक भी हो सकता है।
क्योंकि माना जाता है कि हिंदुओं ने इस बार एकजुट होकर महायुति को वोट किया। खासकर बीजेपी को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इसमें संघ ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव होना है, तो इस माहौल को बनाए रखने के मकसद से भी शायद शिंदे को पीछे हटना पड़ा है। बीजेपी सीएम पर कोई समझौता नहीं करेगी, इसके संकेत चुनाव प्रचार से ही मिलने लगे थे। आपको गृह मंत्री अमित शाह का एक पुराना बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी को लेकर बड़ा इशारा किया था। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना। सीएम पद पर शिंदे के सरेंडर ने विरोधियों को भी बोलने का मौका दे दिया। कांग्रेस के मुंह में जीत की जलेबी भले ही ना आई हो, लेकिन उन्हें शिंदे की दावेदारी छोड़ने में जलेबी जैसी मिठास का एहसास जरूर हो रहा है। कांग्रेस नेता नाना पटोले कह रहे हैं कि शिंदे के मुंह से जलेबी छीन ली गई। एक दूसरे की तरफ कैसे बयानों वाले तीर छोड़े जा रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कह रहे थे एकनाथ शिंदे कई बार कि मेरे नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मैं जीतूंगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुंह की जलेबी जारी है, तो अपने आप नर्वस आ गया हूँ, नर्वसपना आ ही गया उनके इसमें। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी, उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे। सबको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टी का नेता ऊंचे पद पे बैठना चाहिए। वही अपेक्षा हमारी सबकी थी, हमारे लोगों की भी थी। देखो कब डिसाइड करेंगे ना किसको बनाना है, ये एकनाथ शिंदे डिसाइड नहीं करेंगे और आकाओं के मित्र करेंगे, मित्रों नहीं मित्र करेंगे। बहुत लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण किए थे, लेकिन उन्होंने आज जिस प्रकार से भूमिका ली है वो महायुति मजबूत करने की भूमिका है। इस बीच आज शिवसेना शिंदे गुट के सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कल यानी 28 नवंबर को महायुति के तीनों बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि उस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के सीएम का ऐलान हो जाए।